हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं पॉपुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वेदर इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड और नॉट, व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जब हमने ये क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन होती क्या है। अब जो ओवर पॉपुलेशन है इसको अलग अलग पर्सन्स ने डिफाइन किया है, बट हमें जो थ्योरीज दी गई हैं, एक माल्थस थ्योरी है, एक ऑप्टिमम थ्योरी है। तो माल्थस थ्योरी कहती है कि हमें कब पता चलता है कि कोई भी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है, जब उस कंट्री की इंक्रीज इन रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ मच मोर देन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। मीन्स उस कंट्री में जितने रिसोर्सेज, जितनी तेज़ी से रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है। या लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे कि उस कंट्री में ओवर पॉपुलेशन है। अब ऑप्टिमम थ्योरी ने कैसे कहा कि ओवर पॉपुलेशन डिफाइन किया है, उनके अकॉर्डिंग अगर पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड। या अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रही है, इट मीन्स कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड। या कह दो कि उस कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन में कोई भी इंक्रीज नहीं है। ठीक है, अब इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है या नहीं है, इसको डिफाइन करने के लिए पहले हम कहेंगे कि इंडिया इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड। जब आप ये कह रहे हो कि इंडिया इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड, फिर आपने जो एग्जाम्पल देनी है वो नॉट ओवर पॉपुलेशन की देनी है। मीन्स जिससे ये प्रूव हो जाए कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अभी भी इतने नेचुरल रिसोर्सेज है कि जिनको हमने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। अभी भी हमारे पास इतनी लैंड है जो अनकल्टिवेटेड पड़ी है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वाटर की कोई कमी नहीं है, तो अभी भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अबंडन में है। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में पर कैपिटा इनकम अभी भी राइज कर रही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 50-51 में जो पर कैपिटा इनकम थी वो 255 पर एनम थी, और जब हमने 2017-18 का डाटा कलेक्ट किया तो जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ 1,14,958 पर एनम। कहने का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम हमारी राइज कर रही है, तो इट मीन्स कि इंडिया इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। अगर कहता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी कंट्री की मैक्सिमम है तो हम कहेंगे ओवर पॉपुलेटेड है। अब इंडिया की डेंसिटी देखो तो दैट इज़ 450 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें हम साउथ कोरिया का एग्जांपल ले रहे हैं। जो साउथ कोरिया है उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 526 पर पर्सन पर किलोमीटर। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया की डेंसिटी अभी दूसरे देशों से, कुछ देशों से कम है। ठीक है, तो स्कैर्सिटी ऑफ लेबर, जब भी सीज़न होता है, ठीक है ना, बिजी सीज़न होता है या क्रॉप सीज़न होता है, अभी भी हमें लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टेज ऑफ लेबर होती है या स्कैर्सिटी ऑफ लेबर होती है। तो लेबर कम है, इट मीन्स इंडिया इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड। अगर ओवर पॉपुलेटेड होता फिर हमें कमी क्यों आती? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है अभी भी राइज कर रही है, उतनी स्पीड से नहीं कर रही बट राइज कर रही है। जब वो राइज कर रही है इट मीन्स कि इंडिया इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम है, ये नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है, बट जो ग्रोथ रेट है वो पहले से कम है। तो इट मीन्स कि इंडिया इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड। ठीक है, अब हम कहेंगे इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड,
कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है। कैसे पता चला? क्योंकि इंडिया में अभी भी गरीबी है, पावर्टी है। ठीक है, इंडिया में पावर्टी अभी भी होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो ओवर पॉपुलेटेड है। गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं, ठीक है ना, सिंस इंडिपेंडेंस काफ़ी मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है, इवन देन इंडिया में पावर्टी है। तो इट मीन्स कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सीज़न में हो सकता है हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, बट ओवरऑल देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, उनको यूज़ नहीं किया जा रहा। ठीक है, मे बी हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखें, मींस पर पर्सन कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो अभी भी लो हैं। लो मींस कम है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा लो है, तो इट मीन्स इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड है। सोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, दो ही सोल्यूशन है। या तो हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करें, या हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को राइज करें। या तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करें, या हम डेवलपमेंट को इंक्रीज करें। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे कम कर सकते हैं? लोगों को एजुकेट करके। ठीक है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मीन्स लोगों को जितनी हम इसके बारे में एजुकेशन दे सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जाके, डॉक्टर से जाके, या सोशल मीडिया से लोगों को एजुकेट करें कि इंडिया में ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। अर्बनाइजेशन करके, अर्बनाइजेशन होगा तो उससे न्यूडल फैमिलीज होंगी, न्यूक्लियर फैमिलीज होंगी, तो उससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, हमने एक स्टेप में किया था कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, उनको ये होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इंडिया में ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन राइज करती है। अगर हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है कि वो पॉपुलेशन जो है पहले से कम हो जाए। चेंज इन सोशल आउटलुक, जो लोगों का सोशल आउटलुक है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, फैमिली में मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए, तो ये जो सोशल आउटलुक है इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट कई तरह के मेजर्स लेके भी इसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कि लोगों की पर कैपिटा इनकम राइज होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। ठीक है ना, तो लोगों की जो सोच है उसमें डिफरेंस आएगा, लोगों की आउटलुक चेंज होगी, जिससे क्या पॉपुलेशन कंट्रोल होगी और इंडिया की डेवलपमेंट भी होगी। हाँ जी, नेशनल पॉलिसी ऑफ 2000 एंड ऑनवर्ड्स, नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी 2000 में, तो उसकी जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन गया, ये नेशनल पॉलिसी का क्वेश्चन है। इसमें हमने एक पॉलिसी को की फीचर्स बतानी है और उसको इवेलुएट करना है। जब हम इवेलुएट करते हैं तो हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि पॉपुलेशन पॉलिसी है क्या। ये जो पॉलिसी है 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी 15 फरवरी 2000 में। ठीक है जी, तो ये जो पॉलिसी है इसका मेन पर्पस पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही है। तो इसकी मेन फीचर्स क्या है? वॉलंटरी पॉलिसी। ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये वॉलंटरी पॉलिसी है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो पॉलिसी है ये लोगों के कोऑपरेशन के साथ बनाई गई है और लोगों के कोऑपरेशन के साथ ही चलेगी। वाइडर स्कोप, इस पॉलिसी में हमने सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं की है, तो इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा है, सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं है, इसमें हेल्थ ऑफ द फैमिली एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली, इसके बारे में भी जो है ऑब्जेक्टिव रखा गया है। रिडक्शन इन बर्थ रेट, ये जो मतलब कि डेथ रेट है हमने किया था उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें डेथ रेट भी ज़्यादा है और बर्थ रेट भी ज़्यादा है। अब जो है इंडिया में डेथ रेट तो कम हो चुकी है,
डेथ रेट पहले से कम है पर बर्थ रेट अभी इतनी कंट्रोल नहीं हुई है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फीचर बर्थ रेट को कंट्रोल करना है। डिफरेंट मेथड, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के मेथड यूज़ किए हैं। ठीक है, को किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा इस पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन सेटअप किया है। क्या किया है, नेशनल कमीशन सेटअप किया गया है। ये जो कमीशन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर काम करता है। ठीक है, ये भी वेलफेयर ऑफ फैमिलीज़ और पॉपुलेशन कंट्रोल इस पे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, कमीशन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करके काम करता है। ठीक है, किस लिए किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किया गया। इसके अलावा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना, ये इसकी फीचर्स है। तो इसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है जी, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उसको रिड्यूस करने पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी ये पॉइंट किया कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से कई बार क्या है वो इसी मतलब कि डर की वजह से कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो उनकी बच्चे जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी तो लोगों की सोच में, आउटलुक में भी फ़र्क आएगा। सेटिंग अप ऑफ जनसंख्या स्तर कोष, जनसंख्या स्तर कोष में क्या है कि ये है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए सेटअप किया गया था 2005 में और ये 2045 तक चलेगा। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने की है कि वो भी आके लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें और उनकी हेल्प करें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा रिसर्च वर्क किया गया है। ठीक है जी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने टाइम टू टाइम क्या किया, रिसर्च वर्क किया भी किस तरह से हम इस पॉलिसी को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम इवैल्यूएशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारे अचीवमेंट्स हुई हैं। ठीक है जी। वाइडर स्कोप, ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1952 में से शुरू की गई थी। ठीक है, 1952 में वॉलंटरी बेसिस पे शुरू की गई थी, स्मॉल स्केल पे ये शुरू की गई थी। 1976 में इसको फिर रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें वाइड स्कोप इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हम सिर्फ बर्थ कंट्रोल की बात नहीं करते, इसमें हम चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है ना, चाइल्ड वेलफेयर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सारे कंसेप्ट पे भी स्ट्रेस दिया गया। इस पॉलिसी के अंडर कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए, जैसे नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ठीक है ना, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन सेटअप किया गया, स्टेट कमीशन ऑन पॉपुलेशन सेटअप किया गया। तो कई तरह के इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए अंडर दिस पॉपुलेशन। इस पॉलिसी की वजह से लोगों में अवेयरनेस बहुत आई, लोगों को पता चल गया कि जो पॉपुलेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मींस उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है ना, लोगों को एजुकेट किया गया अच्छे से रिगार्डिंग द पॉलिसी। इस पॉलिसी से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है, रूरल अर्बन एरिया में डेथ रेट को किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, तो ये सब मतलब इस पॉलिसी के अंडर किया गया। देन आगे पब्लिसिटी, इस पॉलिसी को प्रॉपर पब्लिसाइज किया गया ऑन द नेशनल टीवी, नेशनल टीवी पे भी इनको सोशल मीडिया पे प्रॉपर क्या किया गया, पब्लिसाइज किया गया, ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके, लोग एजुकेट हो सके।
अब हम बात करेंगे इस पॉपुलेशन पॉलिसी के फेल्यूअर्स की। ये जो पॉलिसी है इसमें नैरो व्यू लिया गया, इसमें ज़्यादा कंट्रोल किस चीज़ पे किया गया, ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ पे दिया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, ठीक है। बट पॉपुलेशन कंट्रोल तभी होगी, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं, अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी अच्छा होगा अगर लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, लोगों को एजुकेट करेंगे, लोग खुद एजुकेट होंगे, देन पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो जाएगी। बट ये जो पॉलिसी थी इसने सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल पे स्ट्रेस दिया, जो अदर फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया। सेकेंड इसका फेल्यूर ये रहा कि इसको पब्लिसाइज तो किया गया बट पूरे इंडिया में नहीं किया गया। अभी भी रूरल एरिया और ट्राइबल एरियाज़ में इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं थी। ना नॉलेज होने की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि लिमिटेड पब्लिसिटी इज़ आल्सो रीज़न फॉर द फेल्यूर ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी लिमिटेड था। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये भी ले सकते हैं कि इनके पास जो स्टाफ था, ट्रेंड स्टाफ था, उसकी कमी थी। ट्रेंड स्टाफ कम होने की वजह से ये पॉलिसी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जैसे इनके पास जो स्टाफ था वो ट्रेंड नहीं था, ठीक है। जो इक्विपमेंट थे उनको भी मिस यूज़ किया गया, इक्विपमेंट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल उनका मिस यूज़ हुआ, तो जिसकी वजह से ये फेल हो गई, ठीक है। अब कंपल्सरी मेथड इसमें कहा गया 1976 में कंपल्सरी मेथड टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन पॉलिसी शुरू किया गया, तो जो कि एक तरह से कोर्सिव मतलब दबाव डाला गया लोगों पे, तो वो उसका क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ किस पे, पॉपुलेशन पॉलिसी पे। लिमिटेड रिसर्च हमने लास्ट में किया था कि रिसर्च की गई पर उतनी नहीं की गई जितनी ज़रूरी थी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के इतने सालों के बाद भी पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसर्च, ठीक है। जो रिसर्च थी दैट वाज लिमिटेड। हम ये नहीं कहेंगे कि रिसर्च नहीं हुई, रिसर्च हुई है पर वो लिमिटेड हुई है, ठीक है। तो इस लेसन में 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला हमने किया था लास्ट वीडियो में जिसमें हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किया था, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन आ गया वेदर इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड और नॉट। थर्ड क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करने हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।